तो जाते हैं और उनकी सेवा घुर करता है। हाँ? घुर हो रहा है। नहीं, उस बेस से ज्यादा बढ़ा देने से घुर घुर होता होगा। भी कोई पूजा कराई जाती है पंजाबी संस्कार कराया जाता है, पूजा कराई जाती है, पंजाबी संस्कार कराया जाता है। बोलिए हर महादेव। इस प्रकार जब आप शांति का दान लेके आनंद का एक कथा सुनने के बाद और प्रकार चंदन इत्यादि का लेपन करें और वस्त्र चढ़ावे और जनेऊ इत्यादि चढ़ा करके भगवान का श्रृंगार करें। इस प्रकार फूल माला कपूर से आरती करना चाहिए, नैवेद्य दक्षिणा। तत्पश्चात भूत भवन भगवान भोले शंकर का ध्यान करें और प्रकार ध्याये नित्यं महेश्वर चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं प्रतिभाभिर्यस्तमदमासीनं समन्तातो अस्मिन्नाट्यपिण्डसार विश्वानंदं विश्ववंदं निखिलगुणत्रयं दिशां सदा शिवाय नमः। शंकर भगवान और प्रकार ध्यान करते हैं भगवान आपको सर्वदानी आपकी मैं शरण में हूँ। अब भक्त के प्रभु आप सब भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान जगत पिता परमेश्वर भक्त को निवास करें। इस प्रकार समस्त होकर के अब आपकी शरण में आया हूँ भगवान। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे भोलेनाथ बाबा जी नित मेरी ओर निहार। लिंग थाप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान श्री देवादिदेव महादेव बड़ा कोई देव नहीं हुआ है न होगा। और प्रकार ऐसे आप मेरे मन की अभिलाषा को जान करके मेरी इच्छा से उनके अनुसार ही मुझे वर देना। हे देवादिदेव महादेव ऐसे वर दीजिए और जिसे अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो नाथ देवादिदेव वही वर मुझे दे देना। और प्रकारता आप मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें, अपनी दया दृष्टि पर सामने नाथ मैं आपके शरणागत हूँ। और प्रकार हे माता अनुग्रह कर रही है। हे माता आप मेरे सुहाग को अचल करें। और प्रकार माता जी कहती मेरे सुहाग को अचल करे। माता जी से कहना माता जी माता पार्वती से कहना मेरे सुहाग को अचल करे। और प्रकार प्रार्थना करके अपने भगवान शंकर और माता पार्वती जी का हृदय में ध्यान करें और हड़ताल का व्रत कथा पूर्ण करें। इस प्रकार ब्राह्मण आदि दोस्त को आदि जोकर पसंद करें। और प्रकार दिन भर भाषण करें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिन की कथा होनी चाहिए, लेकिन त्याग करना है हर काल का व्रत। और प्रकार इसका दुख लगता है झूठ बोलने से। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए सभी स्त्रियों को। और संध्या समय भोजन करें। पहले की कथा की बात बताया गया है कि पहले की बात और प्रकार भोजन करने से पहले ब्राह्मण और गांधी आदि जमावे और अलग के प्रकार से भाव में उनका श्रृंगार करने के अलग अलग भाव में श्रृंगार करना चाहिए, वस्त्र प्रदान करें। और रात को भगवान शंकर पार्वती जी का कीर्तन करें और जागरण करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शुद्ध हुए और बांस की टोकरी में पूजा का समस्त सामान एकत्रित करें और जलाशय में ले जाकर के जो विसर्जन करने के जो है पार्थिव पूजन में भगवान शिव जी का अचल पूजन। और पार्थिव पूजन की विधि बताया गया आज ले जाकर के बांस की टोकरी में ले जाकर के सखियों सहेलियों के साथ जाना चाहिए। अकेले रात में सोना भी नहीं चाहिए। अगर माता जी को जगराता करना है हड़ताल का बताया गया कि रात में जाकर करना चाहिए। और इस प्रकार प्रवाहित करना विसर्जन करना चाहिए। जो भी कन्या इस प्रकार व्रत करती है उसका सुहाग सदैव अचल सुहाग। तो भगवान से हम भगवान मुझे सुनना है, मुझे वर दीजिए, आशीर्वाद चाहिए ना देवादिदेव महादेव। इस कामना से भगवान समाधि करके भगवान जब पूछते नहीं भाग ले लिए प्रसिद्ध भाग में तो बच्चों इस प्रकार भक्ति भी पागल और बाबा भी अपने पर महादेव। इस प्रकार ऐसे गोपनीय बात कहता हूँ या वैसे तो बोलते हुकुम को रखने योग में है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर ही वह करना पड़ रहा है। और गोपनीय
उसी प्रकार जगहों में श्रेष्ठ है, जिस प्रकार तारा गणों में चंद्रमा और सूर्य, चारों में वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ। इस प्रकार महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में भी वर्णन है, और इस प्रकार अति पुरातन और श्रेष्ठ है। उसी प्रकार व्रत के ताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो, और वे वराने ने यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया भी अर्थात दूध को ही होता है, और ये नहीं होता, ये दूध का भी होता है, हस्त नक्षत्र का भी है। और प्रकार ऐसे इस प्रकार व्रत करने से जीव के समस्त पापों का नाश होता है, भक्तों का कल्याण होता है, और देवियों का मंगल। और प्रकार जिसे तुमने मेरा वर्ण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया, और आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें इस पुस्तक को मैं सुना रहा हूँ देवी। कथा को श्रवण करने के पश्चात और सुनैनी माता सुनैना और इस प्रकार माता पार्वती ने आज तो भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर चौकी ला दे बहुत बैठ सकते चौकी आ गया तो भगवान भोले शंकर के साथ कर दिया। और जानते हो आप देखो यही है, क्या यार रोज आए हम लोग कितनी बार निकाले हैं इनको, भैया बाहर बैठे हैं। बाहर नहीं बैठता महाकाल और महाकाल सूची बोले क्योंकि तुमने फूल का भगवान का चढ़ी कहेगा कौन और बोलेगा कौन? अरे दीदी कहेगा कौन? बाबा और प्रकार ऐसे ये प्रकार विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम होगा रहेगा। तो हिमालय राज ने कहा, यदि आप स्वयं भगवान की मेरी कन्या पार्वती को वरण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ मेरे यहाँ भेजा है, मेरे पिता ने भेजा है, इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। और मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या और वो इस प्रकार उसी के साथ मैं कन्यादान कर दूंगा। और हिमालय राज के इस शत्रु को संत पद्माला सुशोभित ऐसे विष्णु भगवान के सम्मुख जाकर के बोले कि हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर बताई और उन्होंने पार्वती जी का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया। और नारद जी की इस बात को सुन करके भगवान विष्णु मुस्कुरा कर चुप रहे। और उधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा कि पुत्री कन्या, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु से मैंने निश्चित कर लिया। और प्रकार अब
मुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। और पिता के इस वचन को सुनकर पार्वती की और बहुत दुखित हुई और गिर पड़ी। जब विद्या जब उसे चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई और अपने पिता से भी मिली। सखी के घर चली गई तो सखी भी वैसी थी, साथ में भाई। और पार्वती जी को इस तरह इस प्रकार दुख से देखकर देखा तो बेचारी इस सखी को खुशी लगी। बता दो क्या दुख है तेरे मन में, बता कितनी व्यथा इससे सुनाए और लेकिन क्यों हो रही हो बता। और तेरे मन का भावना को मैं जानना चाहता और अवश्य ही तेरा कार्य करूंगी। मेरी सखी उपाय करूंगी। सखी की इस वचन शब्दों को श्रवण करने वाले ने कहा है सखी मेरे पिता ने नारद जी से कहा बेटा सो जाओ।